हे गाइस, वेलकम टू दीपा गोयल क्लासेस। और हम कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर बीए बीकॉम थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट। इसकी हम है यूनिट 3 पे, विच इज अबाउट अ ड्रामा और यू कैन से थर्ड थिएटर। ये जो यूनिट है थर्ड थिएटर के बारे में बात कर रही है। इसके प्ले की थीम मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ और इस प्ले का जो लास्ट सेगमेंट है इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो ये थिएटर है, जो प्ले है, इसका नाम है या ड्रामा है, जो इसका नाम है दैट इज बियॉन्ड द लैंड ऑफ हाथमला। अब तक ये आप जान ही चुके होंगे। तो इसमें जो हम बात करने वाले हैं, अब हम बात करने वाले हैं सारे सीन्स की। तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो प्ले है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत सारी वीडियोज इसकी हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको देख सकते हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि इसकी बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन सारी की सारी थर्ड थिएटर नहीं कही जा सकती। उसमें से एक परफॉर्मेंस को आप फिर भी थर्ड थिएटर के जैसे काउंट कर सकते हो, जिसका लिंक इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये 1.5 घंटे की वीडियो है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे इन्होंने इसी में से कुछ जो है पिक्चर्स दी हुई हैं, जो कि उसी यूट्यूब के प्ले में से स्क्रीनशॉट्स लिए गए हैं, जो कि हमें थोड़ा सा स्टेज के बारे में समझाने के लिए यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। तो अभी कहते हैं कैरेक्टर। इस प्ले में, इस ड्रामे में बेसिकली 10 एक्टर हैं और बहुत सारे करेक्टर हैं और 10 एक्टर हैं और 2 मेन एक्टर हैं। अब करेक्टर और एक्टर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एक्टर मतलब जो एक्टिंग करेगा, करेक्टर मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं। कोई पेड़ बनेगा, कोई कुछ मतलब कुछ भी चीज बनेगा, जैसे कि कोई टेबल बन गया। तो इस तरीके से उन्होंने प्ले में एक्ट तो किया, लेकिन वो एक्टर नहीं थे, उनके कोई डायलॉग नहीं थे, ठीक है। तो ये बेसिकली कहते हैं कि दो तो मेन एक्टर ही हैं इसके, जिनका नाम हमें पता है, केना और बेचा है। और उसके अलावा बाकी लोग जो हैं उनको नंबर से डिनोट किया गया है, नंबर 1 2 3 4 5 6। अब वो कहते हैं वो इसलिए ऐसा किया गया है कि एक ही एक्टर, मतलब जो मेन नाम हो गया जिनका, वो तो मेन एक्टर हो गए, लेकिन उसके अलावा जो नंबर वाले हैं 1 2 3 4, वो एक ओपनिंग सीन में विलेजर के जैसे दिखेंगे कि चोर को पकड़ रहे हैं, जो कि केना और बेचा है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में वो काव बन जाते हैं, काव शेड में, या फिर रिवर बन जाते हैं। और जैसे रिवर बन के 6 7 8 को ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे 5 जो है वो हाउस वाइफ है ओपनिंग सीन में, लेकिन बाद में वही ओल्ड वुमेन बन जाती है, जो कि कोकोनट ट्री के नीचे बैठी हुई है। सीन 2 में सारे के सारे 7 विलेजर जो है वो ट्री बने हुए हैं न्यू लैंड में। और लेटर इन द हाउस, बाद में घरों में फाउंटेन या गेट एक्सेट्रा ऐसे भी कुछ बने हुए हैं। तो इसीलिए इसमें बेसिकली 2 मेन एक्टर हैं, 10 कैरेक्टर हैं, और 10 एक्टर हैं, 2 मेन एक्टर हैं और बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि थर्ड स्टेज में प्रॉप्स वगैरह, स्टेज पे कुछ डेकोरेशन नहीं होती, जो सब कुछ करते हैं वो सारे एक्टर्स ही बन बन के करते हैं, ठीक है। अब इन्होंने ये जो नीचे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं इसमें, जो कि सीन्स हैं उस यूट्यूब के प्ले की ही स्क्रीनशॉट की, जिसका इन्होंने लिंक दिया हुआ है। तो पिक 1 है, जिसमें दिखा रहे हैं कि विलेजर जो है एज अ काउ बैठे हुए काउ शेड में, इंस्टेड ऑफ द प्लेकार्ड ए सिंपल पेपर मास्क ऑफ द काउ कैन बी यूज्ड। तो ये पिक्चर जो है मेरी वाली पीडीएफ में डिपिक्ट नहीं हो रही है, आपको दिख रही होगी तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे सिर्फ ये लिख करके पिक्चर्स जो है उनके बारे में बताया हुआ है, जो कि उस यूट्यूब के लिंक से ही है, ठीक है। जो रिवर का कैरेक्टर कर रहे हैं इन दिस परफॉर्मेंस, सारी आर बीइंग यूज्ड टू डिपिक्ट द रिवर, बट इन ओरिजिनल स्टेज डायरेक्शन 7 विलेजेस स्टैंड्स इन 2 रो फेसिंग ईच अदर मेकिंग द मूवमेंट ऑफ द वेव। तो कह रहे हैं इस वाली पिक्चर में जो है साड़ी यूज की गई है रिवर बनाने के लिए, लेकिन जो इसका ओरिजिनल प्ले था उसमें क्या था कि 7 विलेजर खड़े हुए हैं एक दूसरे की तरफ फेस करके, और मूवमेंट्स रिवर की जैसे मूवमेंट होती है पानी की, उसको हाथों से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो है ये साड़ी यूज की गई है इस वेव को बनाने के लिए, लेकिन ओरिजिनल प्ले में साड़ी भी नहीं है। थर्ड स्टेज में सिर्फ लोग ही एक्ट कर रहे हैं एज अ वेव ऑफ द रिवर, ठीक है। अब देखिए इस वाले पिक्चर में लोग ट्री बने हुए हैं, कुछ भी प्रॉप नहीं है, कुछ भी सेट नहीं है, जो भी एक्ट कर रहे हैं वो जो है लोग ही एक्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड द थर्ड थिएटर। अब यहाँ पे देखिए कोकोनट ट्री बने हुए हैं। ये सारी पिक्चर्स उस यूट्यूब के लिंक में से हैं, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई घर बनाया हुआ है, किसी ने ये फाउंटेन बनाया हुआ है, ठीक है। तो सब लोग ही मिलके सारी चीजें बना रहे हैं, कोई भी प्रोप यूज नहीं किए गए हैं। ये ईटरी है, ईटरी मतलब जहाँ पे लोग बैठ करके खाना खाते हैं। तो कोई टेबल बना हुआ है, कोई शेल्फ बना हुआ है, कोई सर्व कर रहा है, कोई खाने वाले बैठे हुए हैं, सब कुछ लोगों से है। स्टेज बिल्कुल खाली है, देयर इज नथिंग ऑन द स्टेज जो कि उनको हेल्प करे, और कोई भी प्रोप वगैरह भी इतना नहीं है। अब ये जो है ये पिक्चर दिखा रही है कि केना जो है दीवार में एक होल कर रहा है। ये जो सारे लोग खड़े हुए हैं ये दीवार डिनोट कर रहे हैं, और इसके बीच में एक होल कर रहा है, ठीक है।
और ये न्यूलैंड के लोग हैं जो डांस कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। ये हमने पढ़ा था कि सब लोग हंसती खुशी रहते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसे का मतलब कोई जानता ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो प्ले में जो म्यूजिक होता है वो भी बेसिकली सीन के साथ चेंज होता रहता है, और मोस्टली जो इमिटेशन है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की वो एक्टर ही निकालते हैं, अपने मुंह से निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना, कई लोग मुंह से म्यूजिक की साउंड निकालते हैं, तो ये एक्टर ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मुंह से साउंड निकालते हैं, या काऊ की साउंड निकालते हैं, या बर्ड्स की निकालते हैं। तो बेसिकली कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओनली एक्टर हु इज डूइंग परफॉर्मेंस इन केस ऑफ थर्ड थिएटर। ठीक है, अब यही आपसे पूछा गया है कि आप इसका डिफरेंस बताइए कन्वेंशनल स्टेज में और थर्ड थिएटर की स्टेज में क्या होता है। थर्ड थिएटर की स्टेज बिल्कुल खाली होती है, मतलब यू स्टैंड एनीवेयर, एक नॉर्मल लैंड पे खड़े हो जाइए और वो आपकी स्टेज बन जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड सेटिंग। तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, आप सारे कैरेक्टर बता सकते हैं कि लोग खड़े हुए हैं, ये सब कुछ आप इन सब चीज़ों की रेफरेंस इसमें दे सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस, कन्वेंशनल स्टेज तो पूरी डेकोरेटेड होती है, उस पर सब सेट वेट लगा होता है, बट थर्ड थिएटर में कोई स्टेज ही नहीं होती, बस एक्टर चाहिए होता है, वो कहीं पे भी खड़े होकर के परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने एनालिसिस दिया हुआ है प्ले का, ये जितनी ऊपर पिक्चर्स दी हुई हैं सारे सीन्स को इन्होंने इलेबोरेट किया हुआ है। तो आप पूरी स्टोरी जानते हैं, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। सीन बाय सीन डिस्कवर किया हुआ है कि लोग बैठे हुए हैं, केना और बेचा क्या कर रही हैं, तो हर पिक्चर को इन्होंने यहाँ पे इलेबोरेट किया हुआ है। अब अगर मैं इसको सबको पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर भी हो जाएंगे। तो आप अगर चाहें तो इसको सीन वाइज आप इसको रीड कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जो स्टोरी है, प्ले की जो थीम है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उसी के बेसिस पे ये सारी है। और इसी के बेसिस पे, सीन के बेसिस पे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि भाई क्या लगता है आपको, केना जो है इन लोगों को दिस कंट्री इज फुल ऑफ इडियट्स क्यों बोल रहा है। अब देखिए, मैंने सीन नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ वो क्यों बोल रहा होगा, क्योंकि डेफिनेटली उस कंट्री में पैसा तो कोई लेता ही नहीं है, पैसा किसी को पता ही नहीं है क्या है, तो उसको लग रहा होगा कि लोग ऐसे ही उसको चीजें दे रहे हैं, इसलिए वो बोल रहा है कि भाई ये कंट्री तो इडियट लोगों की है, जिनको पैसे ही नहीं चाहिए चीज के बदले। तो आप ये अगर सब पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो ये सारे सीन्स जो है 1 बाय 1 पढ़ सकते हैं और उनके नीचे के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी यूनिट 3। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो हम करेंगे, हम शुरू करेंगे यूनिट 4 विच इज अबाउट एक्सप्लोरिंग फिक्शन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर दो। टेक केयर, बाय बाय।